हेलो जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कैडर जिसका पोस्ट कोड है 12, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितना आपको अटैम्प्ट करना चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने अटैम्प्टिंग स्कोर या फिर कट ऑफ का जो बेस बनाया है वो दो आधार बनाए गए हैं। सबसे पहला आधार आपके पास क्या है? सबसे पहले आधार है सरल पेपर और कठिन पेपर। यानी पेपर सरल आता है तो कितनी कट ऑफ जाएगी और पेपर कठिन आता है तब कितनी कट ऑफ जाएगी और आपको कितने % अटैम्प्ट करने चाहिए, और उसमें से मैंने नेगेटिव भी हटाई है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। और यहाँ पर सभी मैंने देखिए एनालिसिस पूरी तरह से माइनस नेगेटिव हटाने के बाद किया है। यहाँ पर देखिए सभी नेगेटिव हटाई है, उसके बाद मैं आपके लिए कट ऑफ लेकर आया हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात की गई है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कितने आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। पेपर कठिन हो तब कितने और सरल हो तब कितने अटैम्प्ट। अगर पेपर सरल है तो आप मैथ में कर सकते हैं 20 में से 18, रीजनिंग में आप कर सकते हैं 20 में से 19, और हिंदी में आप कर सकते हैं 14%, और इंग्लिश में आप कर सकते हैं 12%, और यहाँ पर जो जनरल नॉलेज और आपकी करंट अफेयर्स है उसमें आप कितने कर सकते हैं? उसमें आप कर सकते हैं 22%। कितने कर सकते हैं? 22। और जो आपका कंप्यूटर है उसमें आप कर सकते हैं 25% आउट ऑफ 30। इसी तरह से अगर पेपर सरल है तब आप कितना कर सकते हैं? यहाँ पर अटैम्प्ट 17% आप रीजनिंग में कर सकते हैं, और मैथ में आप कितने कर सकते हैं? देखिए तो मैथ में आप कर सकते हैं 16% अगर पेपर आपका कठिन है तब, और हिंदी में आप 12 कर सकते हैं, इंग्लिश में आप 10 कर सकते हैं, और ये चेंज भी हो सकता है। ये 10-12 चेंज भी हो सकता है। कैसे? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में 12 कर सकते हैं, हिंदी में कम कर पाएँ, और हो सकता है दोनों में भी कर दें लेकिन किसी और कम विषय में कम हो जाएं, तो ये तो हो सकता है। आगे बात करें अदर सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं। अगर पेपर कठिन है तो आप कंप्यूटर में कितने कर पाएंगे? 22, और करंट अफेयर्स और जीके में कितने? 20। तो यहाँ से टोटल जो मैंने मारा, टोटल कितना आता है? अगर पेपर आपका इजी है तो टोटल आता है 110% आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, जो कि आपका बेस्ट स्कोर है। इसी तरह से अगर पेपर कठिन आता है तो आप कितना? 97 कर सकते हैं। और अब इनमें से बात करते हैं नेगेटिव कितनी होगी, क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात की है नेगेटिव की, और सब्जेक्ट मैथ। अगर पेपर हमने आसान था तो अटैम्प्ट किए थे कितने? तब हमने अटैम्प्ट किए थे 18, और उनमें से चांस रहेंगे कि 2% आपकी गलत हो जाएं। रीजनिंग में 19 अटैम्प्ट किए हैं और कितने? 2% गलत हो सकते हैं। इसी तरह से अगर 16 अटैम्प्ट करें मैथ में तो कितना? 1 रॉन्ग हो सकता है। रीजनिंग में अगर पेपर कठिन है तो 1 रॉन्ग हो सकता है। इसी तरह से इंग्लिश में ये ओवरऑल अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, मिलेगा क्या आपको? मिलेगा अगर पेपर आपका इजी था तो आपने अटैम्प्ट किए 110, पेपर कठिन था तो आपने अटैम्प्ट किए 97, और पेपर इजी था तो आपकी नेगेटिव जो आई वह आई 13%, और अगर कठिन था तो आपने 7% रॉन्ग किए। अब इसके बारे में जो थोड़ी सी कैलकुलेशन है उससे समझने की कोशिश करते हैं नेगेटिव हटती कैसे है। तो यहाँ पर मैंने बताया 110% आपने अटैम्प्ट किए, 13 गलत कर दिए, तो आपके जो बचे वो 97 बचे आपके राइट। लेकिन 97 से आपको नेगेटिव मार्किंग भी घटानी होगी। कितने आपको घटाना होगा? 13 का 1/4, जो घटाने के बाद आपका बचता है स्कोर वह बचता है 93.75। इसी तरह से पेपर आपका इजी था और आपने हार्ड था, आपने 97 अटैम्प्ट किए, 7 रॉन्ग किए, तो ये घटाने पर आपका 90 बचता है, और 90 से भी आपको 7 की 1/4 घटाना होगा, यानी सेव स्कोर बचता है 88.25। कितना बचता है? 88.25। तो मैंने इन दोनों का एवरेज लिया, और इन दोनों का लगभग एवरेज, एक्यूरेट एवरेज नहीं है, लगभग में मैंने एवरेज लेने की कोशिश की। तो जो जनरल की कट ऑफ बनती है वह आपकी बनती है कितनी? 90 से 94 के मध्य आपकी जनरल की कट ऑफ बनती है। EWS की बात करें तो यहाँ पर कुछ नंबर घटा दीजिए आप। जैसे यहाँ पर मैंने 2 नंबर घटा दिए हैं, 2-3 नंबर, तो ये हो जाएगी 86 से 90 जाने के चांस हैं। OBC के इसी आधार पर 82 से 86 जाने के चांस हैं, और SC के 77 से 80 जाने के चांस हैं, और SC के 70 से 73 जाने के चांस रहेंगे। ये आपका एनालिसिस था कट ऑफ को लेकर, जिसमें मैंने ध्यान में रखा है आपका नेगेटिव मार्किंग,
और सब्जेक्ट के अनुसार मैंने नंबर बांटे थे। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए जो कट ऑफ है वह अच्छी लगी होगी और आपके हिसाब से भी यही जाने वाली है। और अगर किसी दोस्त के हिसाब से ये नहीं जाएगी तो वो अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन कीजिएगा कि किस आधार पर कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और कितनी जाएगी। मेरे हिसाब से तो यही रहने वाली है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।